हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सब लोगों को वीडियो कैसा लगा। प्लस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अरमान पायल की व्लॉग के ऊपर, जो उन्होंने कल रात को वीडियो डाला है। हालांकि मैं भी ये वीडियो रात में शूट कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों को ये मॉर्निंग में मिलेगा। उन लोगों का व्लॉग और वीडियो देखने के बाद आई एम श्योर कि आप में से भी बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न में आ गए होंगे, क्योंकि बहनों का एक ये रूप भी हमें देखने को मिला है, एक ये वर्जन भी देखने को मिला है। अभी तक हम 3-4 साल पुरानी चीज़ों में ही अटके हुए थे, लेकिन यहाँ पे अब असली खुलासा हुआ है कि आखिर ऑल ऑफ सडन इतने समय के बाद अरमान मलिक ने अपना मुंह क्यों खोला। तो वीडियो में विस्तार से हम लोग बात करेंगे। आप ज़रूर वीडियो को बिना स्किप करे हुए एंड तक देखना। उसी के साथ आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगी ये एक खूबसूरत सी फ्रूट बास्केट गाइस, जो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल और बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है। इसे आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दोनों के लिए गाइस यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी एयरी है, और अगर मैं इस प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी वाइज भी ये काफ़ी अच्छा है। बहुत रीज़नेबल रेट पे ये आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए तो मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं इस फ्रूट बास्केट का लिंक पिन कर दूंगी, आप वहां से जाके बाय कर सकते हैं। अदरवाइज आप मेरे चैनल का कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लेना, वहां पे मैंने और भी प्रोडक्ट्स फोटो के साथ डाले हुए हैं, तो आप स्क्रॉल करके चेक कर लेना, वहां पे आपको और भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का रिएक्शन वीडियो। सो अभी तक बहनों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर हम सभी का जा रहा था, और उसका रीज़न ये था सपना की बिगड़ती हुई तबीयत। सपना के हालातों को देखकर, सपना की तबीयत को देखकर एक सॉफ्ट कॉर्नर वहाँ पे सपना के लिए जा रहा था। उसी के साथ एक सवाल खड़ा हो रहा था बार बार अरमान मलिक के ऊपर कि आखिर ये लड़ाई तो कालू भैया और बहनों के बीच की थी, ऑल ऑफ सडन अरमान को इस कंट्रोवर्सी में क्यों इन करना पड़ा। आप लोग भी इसी चीज़ को लेके कंफ्यूज थे ना। कल तक मैं भी इन्हीं चीज़ को लेके बहुत कंफ्यूज थी कि वाई ऑल ऑफ सडन अरमान मलिक, क्योंकि अरमान ने कभी भी अपनी बहनों से रिलेटेड कंट्रोवर्सी में ना अपना आउटपुट नहीं दिया। उन्होंने कभी भी इस चीज़ को ना कंटेंट बना के नहीं छापा। अगर कंटेंट बना के छापना होता तो अगर 4 साल पहले ही सुनीता दीदी एक्सपोज हो गई थी, तो अरमान मलिक के पास बहुत अच्छा टाइम था उस समय पे इस मुद्दे का कंटेंट बनाने का। लेकिन पिछले 3-4 साल से हमने अगर कंट्रोवर्सी करते हुए किसी को देखा है तो वो कालू को, कालू की वाइफ को, आपस में इनको। लेकिन अरमान ने कभी इन लोगों की कंट्रोवर्सी के बीच में कुछ नहीं बोला। ज़्यादा से ज़्यादा कभी अपने किसी एक आध व्लॉग में एक लाइन ज़रूर वो बोल के चले जाते थे, वो ये कि घर का तमाशा मत बनाओ, मैंने तो गलत हाथों में कैमरा पकड़ा दिया। 2-3 लाइनों के वो जो है टॉन्ट मार के जाते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी कोई डेडिकेटेड वीडियो रिलेटेड टू अपनी बहनों के कभी भी नहीं बनाई। ये फर्स्ट टाइम था कि कल सुनीता को एक्सपोज किया, और आज का जो व्लॉग अरमान और पायल का आया है उसमें सपना एक्सपोज हो गई। और जो एक्सपोज हुआ है ना, मैं सीरियसली बता रही हूँ, अगर इन बातों में सच्चाई है तो बहनों का ये वर्जन देख के ना मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है। बोलते हैं कि एक भाई और एक बहन का रिश्ता वो होता है, और बहन का रिश्ता बेसिकली जो बहन की फीलिंग्स होती है ना भाई के लिए, भाई भले ही बहन से मुंह मोड़ ले, लेकिन बहन का दिल इतना ममता भरा होता है अपने भाई के लिए कि वो अपने भाई का कभी भी बुरा नहीं चाह सकती। भले ही रिश्ते नाते तोड़ के बहन एक कोने में रहे, भाई एक कोने में रहे, लेकिन दिल के किसी एक कोने में भाई के लिए हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। लेकिन ये वाला एक्सपोज देखने के बाद तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ, क्योंकि 1% अगर ये बात अरमान मलिक या पायल बोल रहे होते तो भी एक डाउट करने वाली बात होती। लेकिन ये बात उन लोगों ने खोली है जो लोग अरमान मलिक और पायल मलिक की जगह लेके बैठे हुए थे बहनों की ज़िंदगी में। यानी कि सपना के खुद के बनाए हुए रिश्ते जो उनको गॉड गिफ्टेड नहीं मिले थे, यानी कि अपने सगे भाई भाभी का रिश्ता नहीं था, अपने मुंह बोले भाई भाभी का रिश्ता, जो पिछले 4 साल से बहुत ही अच्छे टॉकिंग टर्म्स में थे, एक दूसरे का साथ और सपोर्ट देने वाला भाई भी आज, मुंह बोला भाई भी आज सपना के खिलाफ आके यहाँ पे वीडियो में इतने सारे खुलासे करके चला गया। मुझे तो अब सीरियसली इन लोगों के आंसुओं पर से ना भरोसा उठ गया है। अब तो ऐसा लग रहा है कि कल की डेट में अगर ये व्लॉगर ऑडियंस के सामने रोने के लिए आए ना, तो मुझे लगता है कि ऑडियंस को इन लोगों को सिंपैथी का एस भी नहीं देना चाहिए, किसी भी व्लॉगर को नहीं, क्योंकि ये लोग सरासर ऑडियंस के साथ खेलते हैं, उनकी फीलिंग्स के साथ खेलते हैं अपना खुद का उल्लू सीधा करने के लिए।
और अब कहीं ना कहीं इन डॉट्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं कि आखिर क्यों अरमान मलिक इतना फट गया। पहला रीज़न कि अरमान मलिक को हेट जा रही थी और वो ये हेट समझ गया। वो शायद अपनी बहनों की ये ट्रिक समझता था और शायद उसे ये ट्रिक पहले ही पता चल चुकी थी, उसे बता दी गई थी कि ये बहनों की एक वन ऑफ द ट्रिक होती है और ये ट्रिक वो ऑलरेडी पहले भी लोगों के सामने बता चुके हैं, अपने साथ उठने बैठने वाले लोगों के सामने कि देखो हम अभी 2 आंसू बहाएंगे और कैसे गालियां पड़ेंगी वहाँ पे अरमान और उनकी बीवी को। और यही हुआ। इन्होंने इस समय पे एक बीमारी का कंटेंट छापा। काफ़ी समय से ये लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं थे, लेकिन ये लोग सडनली पता नहीं कहाँ से अचानक से एक्टिव होते हैं। डेली व्लॉगिंग के नाम पे इनमें से कोई डेली व्लॉगिंग नहीं दिखाता, लेकिन अचानक से ऑल ऑफ सडन ये जब जब सोशल मीडिया पे आते हैं तब तब किसी बवाल के साथ ही इन लोगों का कमबैक होता है। नॉर्मल व्लॉग के साथ ये लोग कभी कमबैक नहीं करते। अभी भी कमबैक हुआ तो सडनली हमारे सामने एक ऐसा सीरियस मुद्दा आ गया जिस सीरियस मुद्दे में हमें एकदम से सिंपैथी हो गई सपना के लिए और रिस्पेक्ट हो गई सुनीता के लिए कि वापस से एक बहन ही बहन के काम आई। और ये सारा सीन देखने के बाद कि तबीयत खराब हुई, किस कंडीशन में सपना थी, तनु किस तरीके से रो रही थी और कैसे सुनीता दीदी अपने साथ ले गई, ये पूरा पिक्चराइजेशन देखने के बाद सबके दिल में सिंपैथी आ गई और भाइयों के लिए बद्दुआ आ गई। और सबके सब यहाँ पे कमेंट करने से ज़्यादा उनके कमेंट सेक्शन में बद्दुआ देने के लिए पहुँच गए। और यहीं पे ऑडियंस बनती है, क्या मैं बोलूँ, इमोशनल फूल। इसमें उन ऑडियंस की बिल्कुल गलती नहीं है जो कोई चीज़ देखने के बाद किसी को बद्दुआ देने चली जाती है, क्योंकि ऑडियंस का दिल साफ है। ऑडियंस के दिल में छल कपट नहीं है। छल कपट करते हैं ये वीडियो दिखाने वाले सो कॉल्ड व्लॉगर। इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि ऑडियंस को कब कहाँ कैसे यूज़ करना है, और वही इन लोगों ने पूरा सेटअप करके क्रिएट करा। अब यहाँ पे इतना रोना धोना, इतना इमोशनल कार्ड प्ले करना शुरू कर दिया कि उसकी हेट जो है, उसकी वेव्स जो हैं वो अरमान के बच्चे छूटते साथ ही किसी को और कुछ नहीं दिखता तो उसके छोटे छोटे बच्चों को बद्दुआ देने के लिए सबके सब वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब ये सब चीज़ें अरमान ने शायद पहले ही, कहते हैं ना, पहले ही डिकोड कर ली थी। और डिकोड इसलिए कर ली थी क्योंकि सपना के मुंह बोले भाई जो पिछले 4 साल से सपना की ज़िंदगी में थे, उनकी सुख दुख के साथी थे, उन्होंने अरमान को ये सारी पोलपट्टी इन लोगों की स्ट्रैटेजी के बारे में डिकोड करके बता दी। कल यही सब चीज़ें अरमान ने भी ऑन रिकॉर्ड, ऑन सोशल प्लेटफॉर्म दिखाया, क्योंकि ऑडियंस को सबूत चाहिए होता है। वर्बली बातों पे ऑडियंस यहाँ पे बिलीव नहीं करती, एंड करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भरोसा तो किसी का भी नहीं कर सकते ना हम किसी भी कंट्रोवर्सी में, जब तक हमारे सामने सबूत ना हो। अब यहीं पे जब सपना के बारे में उनके मुंह बोले भाई ने बताना शुरू किया तो गाइस इतनी सारी बातें निकल के आई कि मतलब सपना अब तक जो इमेज अपनी जो पर्सनालिटी दिखा रही थी, एक स्वाभिमानी बहन वाली, एक केयरिंग बहन वाली, जैद से इतना प्यार, बच्चों से इतना प्यार वाली, टाइम पे उनके बर्थडे पे रील वीडियो बनाने वाली, मतलब 2 मिनट में उनकी वो इमेज ना एकदम से ओझल हो गई। और सोचने पे ऑडियंस भी मजबूर हो गई और हम भी मजबूर हो गए कि सपना ये जो भैया बता रहे हैं ये रियल है या सपना वो रियल है जो हमें व्लॉग और वीडियो में देखने को मिलती है। मतलब सबसे गंदी बात उस एक्सपोज की मुझे ये लगी कि एक बहन अपने भाई की साथ कुछ बुरा हो जाए, कुछ बुरा घटित हो जाए, इसके लिए अर्जी लगा रही है, इसके लिए अर्जी। मतलब ये इससे ज़्यादा ओछी हरकत और इससे ज़्यादा गंदी चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। भाई लाख बुरा हो, वो आपके लिए कुछ ना कर रहा हो, लेकिन बोलने को तो होता है कि मेरा भाई है। और अगर देखा जाए तो आज सोशल मीडिया पे इन लोगों को जो पहचान मिली है वो यही बोल के मिली है कि अरमान की बहनें हैं, वरना सोशल मीडिया पे इसके अलावा इन लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है। अरमान की बहनें ये हमेशा कहलाएंगी। और वाकई में अरमान मलिक ने इनके साथ तो कुछ बुरा नहीं किया है ना। जितना अभी तक हमने व्लॉग के माध्यम से देखा है, इतनी बड़ी बड़ी गलतियां होने के बाद भी उसने अपनी बहनों को फर्स्ट चांस, सेकंड चांस, थर्ड चांस, सारे चांसेस दिए हैं और कभी फील भी नहीं होने दिया कि उसके अंदर ही अंदर अपनी बहनों को लेके कितनी सारी चीज़ें हैं जो वो दबा के बैठा है। लेकिन वो कहते हैं ना, जब सब्र का बांध इंसान का फूट जाता है और पाप का घड़ा फूट जाता है तो वो बाहर निकलता ही है। लेकिन इस बार अरमान अपने आप को शायद रोक नहीं पाया, क्योंकि उनकी बहनें अपने भाई के साथ कुछ हो जाए इसकी अर्जी तक लगवा रही थी, और वो भी
मुंह बोले रिश्ते बनाने के बाद अगर आप अपने रिश्तों की बुराई वहाँ पे करने लग जाओ, फिर सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे करके बोलो हमने आज तक अपने भाई की बुराई नहीं करी, तो अब इन लोगों को क्या जवाब दोगे? क्योंकि जिन लोगों ने एक्सपोज किया है वो डंके की चोट पे ये बोल रहे हैं कि हमारे पास इन सारी चीज़ों के सबूत हैं, हम बोली बुलाई बातें नहीं बोल रहे हैं, हमारे पास सबूत हैं। तो इसका मतलब इन बहनों की चुगलखोरी या भाइयों की बुराई अभी तक भी रुकी नहीं है, अभी तक भी थमी नहीं है। देखा जाए तो ये अपने भाई के वेल विशर नहीं है। नाम के लिए इन लोगों ने रिश्ते ज़रूर तोड़े हैं, लेकिन आज भी इन लोगों की नज़र अपने भाई के घर पे या उनके घर पे कुछ गलत घटित हो जाए इन चीज़ों पे लगी रहती है। आज सबने ये देखा कि सपना की तबीयत खराब हुई और सपना को पूछा नहीं, भाइयों ने सपना को पूछा नहीं, बेसिकली भाइयों में अरमान ने सपना को पूछा नहीं, और दे दनादन अरमान की फैमिली, पायल, बच्चे सबको बद्दुआ देने के लिए सब पहुंच गए। लेकिन अब आप बताइए कि कैसा लगा ये सुन के कि एक बहन अपने भाई के मरने तक की अर्जी लगा रही है? आपने कभी सुनी है ये चीज़ें? प्लस इसके अलावा पायल के साथ भी एक बहुत दुखद घटना हुई थी, बैक टू बैक वो व्लॉग्स हमें याद है, आई एम श्योर कि आप सबने भी देखा होगा। बट हमें ये नहीं पता था कि उस दुख की घड़ी में भी पायल को किसी ने एक कॉल करके कंडोलेंस नहीं दी, ये नहीं हमने सोचा था। इनफैक्ट पायल जो वो काली माता वाले ट्रैप में इतना ज़्यादा फंस गई थी कंट्रोवर्सी के टाइम पे, उस समय पे भी उसके पास एक भी कॉल नहीं आया। तो आई मीन किस उम्मीद से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जब उनकी ज़िंदगी में कोई भी उतार चढ़ाव आए तो वो रो के दिखाएं? तो इनसे उम्मीद ना करें कि ये जाके उन्हें पूछें, लेकिन अगर इनकी ज़िंदगी में थोड़ा भी अप डाउन आए तो भाइयों से ये उम्मीद की जाए कि आप जाके देखिए। जो बहन अपने भाइयों को दुनिया से उठाने के लिए बताओ अर्जियाँ लगवाने लग रही हैं, मतलब इससे ज़्यादा घिनौना, इसके बाद सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, ना इससे आगे कुछ ना इससे पीछे कुछ। बाकी इसने इसको ये दिया, इसने इसको ये दिया, इसने इसको ये किया, इसके आगे कुछ भी नहीं है। और चोरी की बात, आज पायल ने चोरी की बात भी खोल दी। हालांकि ये इल्ज़ाम सबसे पहले कालू भैया ने लगाया था और उस वक्त पे अरमान ने ही कालू भैया का वो वीडियो डिलीट करवा दिया था, अरमान नहीं, और उसके बाद कभी उसने इस टॉपिक को लेके बात नहीं करी। लेकिन आज मजबूरी में जब उन्होंने देखा कि किसी तीसरे चौथे हर बंदे के पास उनकी इतनी बुराइयां करी हुई हैं कि अब बताओ लोग आके बता रहे कि अरे हमें तो ये बताया हुआ है आपके बारे में, हमें ये बताया हुआ है आपके बारे में। अब उसके अलावा एक और एक्सपोज जो यहाँ पे हुआ वो था इमोशनल कार्ड प्ले करने का। वही मुँह बोले भाई बहनों ने बताया, वही मुँह बोले इनके भैया भाभी ने बताया कि किस तरीके से इन्हें पता है कि ऑडियंस की अटेंशन कैसे ग्रैब करनी है। इन्होंने बोला बस 2 आंसू बहाने और ऑडियंस सीधा गाली देने पहुंच जाएगी। लाइक सीरियसली, कोई इतना खिलवाड़ कर सकता है? कोई इतना खेल सकता है? मतलब हम किसकी सूरत पे भरोसा करें गाइज, किसकी सूरत पे भरोसा करें? क्योंकि यहाँ पे हर कोई डबल फेस ही नज़र आ रहा है। अब आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कि अरमान कई बार रिश्तेदारों के मामले में इनडायरेक्टली अपने इंस्टाग्राम पे बहुत कुछ ऑडियंस को समझाने की कोशिश करता था, बहुत कुछ कई बार, पर लोग लेट इट भी लेते थे। लेकिन अंदर ही अंदर शायद ये सारी चीज़ें उस तक पहुँच रही थी, उस तक आ रही थी। और ये ना एक बैड माउथ मार्केटिंग होती है, एक होता है कि सोशल डिफेमिंग किसी की हो गई, एक होता है एक ने एक को बोला फिर उसने उसको बताया फिर उसने उसको बताया, इस तरीके से आपकी एक बैड माउथ मार्केटिंग हो जाती है जिसका ना कोई सबूत होता है ना कोई लॉजिक होता है, लेकिन बस मुंह से एक ने एक मुंह को बताया, एक मुंह ने एक मुंह को बताया। इस तरीके से आपकी इमेज जो है वो टार्निश हो गई। शायद उसमें सच्चाई भी हो, शायद उसमें सच्चाई ना भी हो, पर इमेज तो टार्निश हो गई ना। अब यहाँ पे पायल भी बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रही थी। उसका कहना ये था कि मैंने बहुत कोशिश करी, बहुत कोशिश, और हर बार कोशिश करी कि चीज़ें सही हो जाएं, चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन मुझे भी बहुत बदनाम किया गया। हर हद पार करके मुझे भी विलन बनाया गया, मुझे भी बदनाम किया गया। आज बहुत सारे लोग मेरे बारे में भी बहुत तरीके की बातें करते हैं क्योंकि उनके पास मेरी इमेज उसी तरीके से गई हुई है। आज जो मुकाम सोशल मीडिया पे हासिल किया है उसमें कोई दोहराई नहीं है कि मेहनत करते हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं, पूरा का पूरा परिवार मेहनत करता है। और जितनी ट्रोलिंग ये फैमिली सहती है ना, इतनी ट्रोलिंग आई डाउट कि सोशल मीडिया पे कभी किसी की हुई भी हो। लेकिन अब शायद वो लोग ट्रोलिंग के यूज टू हो गए हैं। पर अपनों का दिया हुआ जख्म ना इंसान एक हद तक इग्नोर करता है, पर फिर बुरा लगता है। और अभी भी यही सीन हुआ कि बीमार कोई हुआ, रोया धोया कोई,
सिंपैथी इमोशनल कार्ड किसी ने प्ले किया और उसकी पूरी जो है ठीकरा कहीं और फुट गया। और उसके बाद भाइयों की, मतलब इससे ज़्यादा एक्सपोज एक बहन के लिए कुछ नहीं हो सकता। एंड आई थिंक इट्स हार्ड टाइम कि भाई आज के डेट में किसी पे भरोसा नहीं रह गया। ये तो बात सच है। आप जिसका भला करेंगे ज़रूरी नहीं कि वो रिटर्न में आपके उस भले के लिए शुक्रगुजार हो। तो आजकल अपनी फैमिली ही सब कुछ होती है एंड बाकी आप किसी पे ब्लाइंड भरोसा ना करें। इनफैक्ट मैं अरमान पायल को भी यही बोलूँगी कि जो इंसान इन्हें आके ये सारी चीज़ें बता रहा है, एक टाइम पे 4 साल तक ये उनके साथ था। तो सोचो जब 4 साल तक जिनके साथ था, आज उनकी बात खोलने के लिए भी इन्होंने मिनट नहीं लगाए। तो ऐसे लोग भी भरोसे के लायक नहीं होते, जो समय आने पे इधर की उधर और उधर की इधर पोल पट्टी खोल देते हैं। भरोसे के लायक वो भी नहीं होते हैं। तो भरोसा इन लोगों पे भी नहीं करना जो लोग इस समय पे वेल विशर बन के या गुड बुक्स में आने के लिए या हाइप के लिए या शाउट आउट के लिए इस समय पे आके बहनों के बारे में खूब कहानी किससे बताएंगे। लेकिन जिस समय पे ये सब चीज़ें हो रही थी उस समय पे ये भी बहनों के साथ मिलकर तालियां बजा रहे थे या उनकी टैप थपथपा रहे थे। उस समय इन्होंने भी खूब साथ दिया, खूब सपोर्ट दिया। लेकिन जब आज इन लोगों पर पड़ी तब आज आके ये भी अपनी आप बीती बता रहे हैं। तो ये लोग भी अपॉर्चुनिस्ट ही होते हैं। ऐसे जितने भी लोग जो इस समय पे कांटेक्ट करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे लोगों पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसे लोगों को भी एंटरटेन नहीं किया जा सकता। जब अपने खुद के रिश्ते भरोसे के लायक नहीं रहे तो आप बाहर वाले पे फिर कैसा भरोसा कर सकते हैं। एंड हु नोज़ कि जितनी कहानी उन्होंने बहनों के बारे में बताई है उतनी कहानियों में कितनी बात सच है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि उनके पास प्रूफ्स हैं, पर प्रूफ्स उन्होंने दिखाए नहीं हैं, है ना। तो एग्जैक्ट चीज़ें होना और उन चीज़ों को ट्विस्ट करके बताना, दोनों में फ़र्क होता है। क्योंकि सब जानते हैं कि इस समय पे इनके रिश्ते जो हैं वो ख़राब चल रहे हैं। तो इस समय पे अच्छे लोग आएंगे भी, बुरे लोग भी आएंगे। बुरे लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, अच्छे लोग चीज़ें ठीक करने की कोशिश करेंगे। बट आई थिंक इट्स हाई टाइम कि अब इन भाई बहनों के रिश्ते में कुछ भी नहीं रह गया है। तो सबसे बेस्ट है कि अपनी अपनी ज़िंदगी में अपना अपना काम करें। और ऑडियंस किसी एक के आंसू देख के कभी किसी दूसरे के पास बिना किसी एक्सपेक्टेशन के गाली देने ना जाए, क्योंकि कोई लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। इन लोगों के दिल में ऑलरेडी एक दूसरे के लिए बहुत नफरत है। वो दिख गया कि जब किसी को किसी के मरने जीने की परवाह ख़त्म हो जाती है तो वहाँ पे कोई भी रिश्ता शेष नहीं बचता है। तो फिर किस बात की एक्सपेक्टेशन। जिसकी ज़िंदगी में जो परेशानी आ रही है वो अपनी परेशानियों का सामना खुद करेगा और खुद ही करना उसे पड़ेगा। दूसरे से इस चीज़ की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, राइट। जिसकी किस्मत में जितना है वो अपनी किस्मत में उतना ही लेगा और अपनी किस्मत का उतना ही खाएगा यहाँ पे। सो ये मुझे व्लॉग देख के एग्जैक्टली शॉकिंग लगा और अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। नाराज़गी होती है, मैं ये बोलूँ चुगलखोरी भी होती है, बुराइयां भी चलती हैं, सब होता है। लेकिन इस लेवल तक की नफ़रत कि आप किसी को मतलब ख़त्म करने की या भाई को, भाई के बच्चों को, तो ये बहुत अनदर लेवल की हेट हो जाती है। सॉरी, इस तरीके की हेट को मैं सपोर्ट नहीं कर सकती, चाहे वो किसी भी तरीके की हो, है ना। अपने मुंह से बोलना एक अलग बात होती है, लेकिन आप एनीवेज़ आप ज़रूर बताना ये सारा सीन देखने के बाद कि आपका इस चीज़ के बारे में क्या कहना है। क्योंकि ये कंट्रोवर्सी अरमान की बाकी कंट्रोवर्सी से बिल्कुल अलग है। ये कंट्रोवर्सी है सिबलिंग्स के बीच में, भाई के बीच में, है ना, भाई बहनों के बीच में। और यहाँ पे हम यही कोशिश कर रहे हैं कि सही गलत का सही से हम लोग डिकोड कर पाएँ। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।